सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पॉलिटिकल थ्योरी कराने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको पूरी पॉलिटिकल थ्योरी कराने जा रहा हूँ यूपी पीजीटी के लिए, और आपका जो यूजीसी नेट जेआरएफ है या फिर आप टीजीटी या जीआईसी देने जा रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। तो हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसमें, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इसको शेयर करते रहिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप इसको 1.5x पे लगा के देखेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। तो जो पॉलिटिक्स शब्द है, पॉलिटिक्स शब्द बेसिकली आपका ग्रीक या यूनानी भाषा के पोलिस नगर राज्य या पोलिशिया या पॉलिटिया नामक शब्दों से बना हुआ है। यूनानी विचारक ने इन नगर राज्यों पॉलिस की गतिविधियों को पॉलिटिक्स कहा, अर्थात पॉलिटिक्स जो है वो राजनीति में राज्य से संबंध रखने वाली समस्त बातें इसमें आ जाती हैं। पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने किया था, ये क्वेश्चन आ चुका है। अरस्तू ने इस विषय को दर्शन यानी फिलॉसफी से अलग कर दिया और इसको एज अ स्वायत्त विषय का रूप दिया, यानी एक अपनी खुद की एक अलग तरीके से इसको सब्जेक्ट पढ़ने का एक नज़रिया बनाया और उन्हें इसीलिए जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा गया। ठीक है, राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाने लगा। पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान नाम देने का जो श्रेय है वो एक अराजकतावादी विचारक हैं जिनका नाम है विलियम गॉडविन व नारीवाद की जनक मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट, ठीक है, इनको जाता है। यानी पॉलिटिकल साइंस शब्द किसने गढ़ा है, वो अराजकतावादी हैं विलियम गॉडविन और नारीवादी की जनक हैं मेरी वुllस्टोनक्राफ्ट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इरिक रोबे ने भी सोशियोलॉजी जैसा कुछ तुल्यार्थ शब्द पॉलिटिसिकोलॉजी गढ़ा है, जिसका अर्थ है राजनीति विज्ञान या राज विज्ञान। ठीक है, अब अरस्तु की बात करें तो अरस्तु राजनीति विज्ञान में एक सुप्रीम या परम विज्ञान, उन्होंने कहा है कि जो राजनीति विज्ञान है वो सर्वोच्च या परम विज्ञान का दर्जा उन्होंने दिया है अरस्तु ने इसे स्वामी विज्ञान मास्टर साइंस भी कहा है और आर्किटेक्टोनिक साइंस, ठीक है, आर्किटेक्टोनिक साइंस यानी शिखरस्थ विज्ञान भी कहा है। तो अरस्तु इतने इंपॉर्टेंट है तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। यूनानी दार्शनिक हैं ये, ठीक है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु जो है वो प्लेटो के शिष्य एवं युवा सिकंदर का महान शिक्षक था। अरस्तु किसका शिक्षक था? सिकंदर का शिक्षक था। अरस्तु ने 335 ईसा पूर्व में एथेंस में दर्शन के अपने स्कूल लिसियम की स्थापना की। बात करते समय ऊपर से नीचे चलने की अरस्तु प्रवृत्ति के बाद इसे पेरिपेटिकल स्कूल कहा जाता था। अरस्तु के 22 ग्रंथ व्याख्यान नोट्स के रूप में संकलित है, जो तर्क, भौतिकी, तत्वमीमांसा, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, जीव विज्ञान, नैतिकता, राजनीति विज्ञान पर आधारित है। यानी इन्होंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, सब पर इन्होंने रिसर्च करा है। ठीक है, मध्य युग में अरस्तु का दर्शन इस्लामी दर्शन का नींव बन गया था। बाद में इसे ईसाई धर्मशास्त्र में भी शामिल कर दिया गया। अरस्तु का राजनीतिक क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध कार्य है पॉलिटिक्स, जिसमें उसने नगर राज्य को सद्गुण और कल्याण के आधार पर चित्रित किया है। साथ ही तर्क दिया कि कुलीन तंत्र एवं लोकतंत्र डेमोक्रेसी का समन्वय है। ठीक है, अब बात करें तो बर्नार्ड शॉ ने इसे वर्तमान सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान कहा है। ठीक है, एमर्सन ने कहा, क्या कहा, इसे महानतम विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस को महानतम विज्ञान कहा है। हम लोग नेक्स्ट देखें, अल्फ्रेड ग्रेजिया ने राजनीति विज्ञान को विज्ञानों की महारानी कहा है। तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है और स्टेटमेंट देके भी पूछा जा सकता है, तो आप सभी लोग इसको गलत मत करिएगा। सामान्यतः पॉलिटिक्स के विभिन्न अर्थ लगाए जाते हैं। उदारवादी इसे समझौते की कला कहते हैं। ये परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करने वाली गतिविधि है। राजनीति शक्ति के लिए एक संघर्ष है, ये भी कहा गया, उदारवादी इसको कह रहे हैं। दूसरा है कि शक्तिवादी दृष्टि के अनुसार राजनीति युद्धहीन संघर्ष है, उसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति संबंधी समस्याएं सुलझाई जाती हैं। इसके समर्थक कौन कौन से हैं? जैसे मैक्स वेबर है, कैटलिन है, लॉसबेल है, रॉबर्ट डहल है और मॉर्गनथाउ है। ठीक है, अब आगे बात करें, यथार्थवादी व अधिकांश व्यवहारवादी राजनीति को शक्ति का विज्ञान ही मानते हैं। मैकियावेली के अनुसार राजनीति बस सत्ता पाने व रखने के बारे में। मैकियावेली क्या कहते हैं कि जो राजनीति हो बस सत्ता पाने व रखने के बारे में कहा गया। मैकियावेली के बारे में इनका पूरा नाम है निकोलो मैकियावेली। अब इनके बारे में बात करें तो राजनीतिक रूप से अस्थिर फ्लोरेंस, इटली के अनिश्चित माहौल में राजनीतिज्ञ और लेखक मैकियावेली ने अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया था। इटली के द्वितीय चांसलर
के रूप में मैकियावेली को फ्रांस, जर्मनी और पूरे इटली में मिशन पर भेजा गया। थोड़े समय कैद में भी रहने के बाद में ये मेडिची की शासन बहाली के बाद मैकियावेली ने अपना साहित्यिक कैरियर शुरू करा। वर्ष 1532 में मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रकाशित हुई, जिसमें उसने सीजर बोर्गिया की शासन कला और तत्कालीन सत्ता की राजनीति पर टिप्पणियां करी। द प्रिंस इटली के भावी राजकुमार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में लिखा गया एक ग्रंथ है। बाद में मैकियावेली को चालाक और नकलची विशेषणों से भी संबोधित किया जाने लगा। अब आगे चले तो हाब्स मैकियावेली आदि के साथ संबंधित होने के कारण यह एक बदनाम धारणा भी रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्गनथाउ वीओकी के कारण उसे फिर से प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई। राजनीति में बात करें तो शक्ति की तलाश, क्वेस्ट ऑफ पावर है। ये कौन कहता है? कैटलिन और लासवेल कहते हैं। राजनीति प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन ये लासवेल कहता है। व्यवहारवादियों के अनुसार जो राजनीति है वो शक्ति के लिए संघर्ष है। डेविड ईस्टन क्या कहते हैं कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से राजनीति को परिभाषित किया है। गार्नर की सुपरिचित परिभाषा की राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ आरंभ और अंत होता है कि डेविड ईस्टन ने समालोचना करी इसकी। रॉबर्ट डहल ने क्या बोला है कि राजनीति उसी समय अस्तित्व में आती है जबकि लक्ष्य जो है, जो एंड्स है, वह मीन्स है, साधन। लक्ष्य और साधन विवादास्पद होते हैं। रॉबर्ट डहल ने ईस्टर्न और व्यवस्थावादी स्वरूप ग्रहण करते हुए लिखा है कि एक राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का कोई भी सतत प्रतिमान है जो कि एक सार्थक सिग्निफिकेंट मात्रा में शक्ति, शासन या सत्ता के साथ अंतर्ग्रस्त होता है। आर्थर बेंटले की बात करें तो इनकी फेमस पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, 1908 में लिखी गई। इन्होंने समूह सिद्धांत, ग्रुप थ्योरी इन्होंने दी है। ये राजनीति को अंतर समूह संघर्ष, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट मानते हैं। शक्ति के रूप में राजनीति को देखने के समर्थकों में नारीवादी और मार्क्सवादी भी शामिल है। नारीवादी और मार्क्सवादी भी शामिल है। उग्र नारीवादी केट मिलट हैं। अगर बात करी जाए कि केट मिलट जो है कैसी हैं, तो उग्र नारीवादी हैं। इन्होंने सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1969 में लिखी। इन्होंने बोला कि सत्ता संरचित संबंधों, पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप के रूप में परिभाषित किया है जिसमें व्यक्तियों का एक समूह दूसरे द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है 1848 में। राजनीति को दूसरे वर्ग का दमन करने के लिए एक वर्ग की संगठित शक्ति के रूप में वर्णित किया। मार्क्स जो थे वो कम्युनिस्ट थे पूरी तरह से, है ना। ये चाहते थे कि जो ये लेबर क्लास के जो है लिए आवाज़ उठाते थे, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, पाने के लिए तुम्हारे पास में जहान और खोने के लिए पाँव की बेड़िया है। ये कैपिटलिस्ट जो मार्केट है, कैपिटलिज्म है, और कह सकते हैं कि एक क्लासलेस सोसाइटी ये चाहते थे। ठीक है, मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर आधुनिकतावादी विचारक मिशेल फूको राजनीति को शक्ति आधारित उत्पीड़न व शोषण की प्रक्रिया मानते हैं। टी ब्रेनन इसे संभाव्य की कला, आर्ट ऑफ पॉसिबल कहते हैं टी ब्रेनन। बिस्मार्क राजनीति संभावना की कला है, संभावना की कला है ये। जॉर्ज बर्नार्ड सा राजनीति को धूर्तों का अंतिम आश्रय कहते हैं, यानी धूर्त लोग ही इसमें आते हैं। लेनिन के अनुसार राजनीति घनीभूत अर्थनीति है। मार्क्स के अनुसार ये अधिसंरचना है। हन्ना आरेंट ने राजनीति की परिभाषा संगठित रूप से क्रिया, एक्शन इन कंसर्टेड के रूप में दी है। आरेंट के अनुसार राजनीति एक सार्वजनिक गतिविधि है। अमेरिकी इतिहासकार हेनरी एडम्स ने राजनीति को घृणा के व्यवस्थित संगठन, द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेट्रेट्स के रूप में अभिव्यक्त किया है। अर्नेस्ट बार्कर ने एक प्रतिनिधि वाक्य में लिखा है कि राजनीति राजनैतिक का ही एक व्यापक रूप है। क्वींस राइट के अनुसार राजनीति समूहों को नियंत्रित, छल योजित या प्रभावित करने की कला है ताकि दूसरों के विरुद्ध कुछ लोगों के उद्देश्य से वृद्धि हो। जी स्टोकर बुक वाई पॉलिटिक्स मैटर्स मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क 2006 में राजनीति को निराश, डिसअपॉइंट करने के लिए बनाया गया है। इसके परिणाम अक्सर गड़बड़, अस्पष्ट और कभी अंतिम नहीं होते। मैक्स वेबर ने बुक पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन 1919 राजनीति हार्ड बोर्ड की जैसे मजबूत लेकिन धीमी, बोरिंग है। ये सारी चीज़ें कही हैं। जॉन डन ने राजनीति लगातार निराशाजनक है। लिपमैन के अनुसार कोई भी विज्ञान को बहुत गंभीरता से नहीं देखता क्योंकि कोई भी इस बात से कन्विंस नहीं होता कि वो एक विज्ञान है या उसकी राजनीति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थे जो आपके यूपी पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसको शेयर करते रहे ताकि हम और भी अच्छे वीडियोस लेके आते रहें। वैज्ञानिक पद्धति के प्रतिपादक अर्नोल्ड ब्रेख्ट ने फेलिक्स काफमैन की परिभाषा को प्रस्तुत किया कि राजनीति अंतर वैयक्तिक
संचारणीय ज्ञान है। ब्रेख्ट संचारणीयता को अधिक महत्व देता है। माइकल ऑक्सार्ट क्या कहते हैं कि राजनीति को सीमाहीन समुद्र मानता है। ऑक्सार्ट के अनुसार राजनीति ऐसी गतिविधि है जिसमें लोग असीम और गहरे समुद्र में तैरते हैं। उसमें शरण लेने के लिए ना तो कोई बंदरगाह है, ना आश्रय स्थल है, उसका ना आरंभ होता है ना अंत। सारी कोशिश जहाज को संतुलित रखते हुए तैरते रहना है। समुद्र मित्र व शत्रु दोनों है। जो समुद्र है वो मित्र व शक्ति दोनों है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट आपको करा दिया है। आप लोग इसको शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो हम आपको शाम तक दे देंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।